आज हम लोग देखेंगे नियामक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को, जैसे कि नियामक ज्यामिति बनाने, विशेष करके वर्ग 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। मूल बिंदु से किसी बिंदु P x y की दूरी ज्ञात करना। डिस्टेंस d बराबर हो जाएगा x² + y² का रूट अंडर। दो दिए हुए बिंदु अगर x1 y1 हो तथा x2 y2 हो, बीच की दूरी अगर ज्ञात करना हो तो d बराबर हम कह सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। इस फॉर्मूला से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तीन क्रमांगत संरेख बिंदु ABC के लिए अगर दिया हुआ है तीन क्रमांगत संरेख बिंदु ABC, तो इसमें हम निकालें AB जो BC बराबर, अगर AC के बराबर हो तो तीनों बिंदु आपस में संरेख होंगे। इस तरह समबाहु त्रिभुज ABC में हम कैसे सिद्ध करेंगे कोई त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है? अगर A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, इस स्थिति में हम डिस्टेंस फार्मूला से AB की दूरी, BC की दूरी और AC की दूरी निकालेंगे। तीनों दूरियां अगर आपस में बराबर हो जाएंगी तो हम कह देंगे कि त्रिभुज समबाहु है। फिर चलते हैं नेक्स्ट समानांतर चतुर्भुज के लिए। समानांतर चतुर्भुज ABCD के लिए समानांतर चतुर्भुज हम लोग जानते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो AB बराबर DC और AD बराबर BC अगर हो जाएंगे डिस्टेंस फार्मूला से चतुर्भुज समानांतर होंगे। सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र देखते हैं। अगला, यदि AX1 y1 और BX2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को बिंदु C M1 M2 के अनुपात में अंतर विभक्त करता है तो C के निर्देशांक क्या होंगे? M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टे M1 प्लस M2 होंगे। यदि AX1 y1 दिया गया हो, BX2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु C हो तो C के निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। इसी तरह से कुछ आगे है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2, x3 y3 हो तो त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? तो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः x1 y1, x2 y2 और x3 y3 दिया गया हो, उसमें BC बराबर A हो, CA बराबर B हो, AB बराबर C हो तो त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बट्टे A प्लस B प्लस C होता है। दूसरा y का कोऑर्डिनेट AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 बट्टा A प्लस B प्लस C होता है। फिर अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। तीन बिंदुओं एक रेखीय होने की क्या शर्त होती है? यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाए, अतः बिंदु A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3, C x3 y3 के एक रैखिक होंगे यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाए। ये कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला थे नियामक ज्यामिति के लिए, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही उपयोगी है। धन्यवाद।